सुबह बिस्तर से उठते ही बदन जैसे बोझिल लगता है और जरा सी दूरी तय करने पर ही सांस चढ़ने लगती है। ये सब बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा है, मगर हम अक्सर इसे भाग्य या दुर्बलता समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई तो ये है कि हमारा शरीर सिर्फ जरा सी परवरिश और उचित रूटीन की मांग करता है। इसमें सबसे सरल मगर सबसे प्रभावी उपाय है पैदल चलना। अब आप सोच रहे होंगे कि चलना तो ठीक, लेकिन हमारी आयु में कितनी मात्रा उचित रहेगी? यही प्रश्न करोड़ों दिमागों में उमड़ता है, विशेष रूप से जब हम 60 का पड़ाव पार कर चुके होते हैं। कोई बोलता है 10,000 स्टेप्स हर रोज जरूरी हैं, तो कोई चेताता है कि इतनी मात्रा जोड़ों और हड्डियों को हानि पहुंचा सकती है। वास्तविकता क्या है? आज हम यही चर्चा करेंगे कि 60 वर्ष पार करने के बाद प्रतिदिन कितने स्टेप्स चलने चाहिए और इसका कारण क्या है। देखिए, चलना कोई आधुनिक आविष्कार नहीं। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम सभी चलते ही आते हैं। अंतर सिर्फ इतना कि पहले ये खेलकूद में होता था और अब हमें इसे जागरूकता से अपनाना पड़ता है, क्योंकि बढ़ती आयु के साथ शारीरिक शक्ति, हड्डियों की दृढ़ता और हृदय स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस स्थिति में उचित मात्रा में दैनिक वॉकिंग हमें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्न जीवन प्रदान कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न से कि क्या वाकई सभी को 10,000 स्टेप्स रोजाना चलने चाहिए? संभवतः आपने ये संख्या बार बार सुनी होगी। असल में 10,000 स्टेप्स का विचार किसी वैज्ञानिक अध्ययन से नहीं निकला, बल्कि एक जापानी फर्म ने अपनी फिटनेस घड़ी बेचने हेतु इसे प्रचारित किया था। जी हाँ, अधिक चलना लाभदायक है, किंतु 60 से अधिक आयु वालों के लिए अनिवार्य नहीं कि 10,000 स्टेप्स ही स्वास्थ्य का मापदंड हो। वास्तविकता यह है कि इस उम्र में मुख्य बात है नियमितता से चलना, अर्थात हर रोज कुछ स्टेप्स, मगर निरंतर। अध्ययन दर्शाते हैं कि 60 वर्ष बाद यदि आप प्रतिदिन लगभग 6,000 से 60,000 स्टेप्स चलते हैं, तो ये आपके हृदय स्वास्थ्य, मधुमेह नियंत्रण और वजन प्रबंधन के लिए अत्यंत उपयोगी है। और यदि किसी को जोड़ों या पीठ में पीड़ा है, तो 4,000 से 5,000 स्टेप्स भी समान रूप से प्रभावकारी हो सकते हैं, शर्त ये कि आप इसे दैनिक रूप से जारी रखें। अब प्रश्न उठता है कि इतने स्टेप्स का वास्तविक अर्थ क्या है? कल्पना कीजिए, आप रोज प्रातः और सायंकाल आधा आधा घंटा शांतिपूर्वक चलते हैं, तो औसत 100 स्टेप्स प्रति मिनट की गति से आप सरलता से 5,000 से 6,000 स्टेप्स पूर्ण कर लेंगे। अर्थात आपको पूरे दिन अलग समय निकालने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे परिवर्तन करने हैं। यहाँ एक और जिज्ञासा है कि वॉकिंग के लाभ किस प्रकार प्राप्त होते हैं। देखिए, जब आप चलते हैं तो हृदय तेजी से धड़कता है, जिससे रक्त परिसंचरण सुधरता है। ऑक्सीजन समस्त शरीर में पहुंचती है, जिससे थकावट और आलस्य घटता है। इसके अलावा वॉकिंग से हड्डियां और मसल्स सक्रिय रहती हैं, जिससे गिरावट का जोखिम कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, चलना आपके मिजाज को सकारात्मक बनाता है। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ देर घूमने के पश्चात मन हल्का और आनंदित हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना आवश्यक है। कई व्यक्ति मानते हैं कि वॉकिंग तभी उपयोगी जब तेज गति से की जाए, किंतु 60 के बाद मुख्य है संतुलन। ना बहुत तेज चलना जरूरी, ना बहुत लंबा। यदि आपकी सांस इतनी तेज हो रही कि वार्तालाप भी नहीं कर पा रहे, तो मतलब गति अधिक हो गई है। प्रयास कीजिए कि आपकी गति ऐसी हो जिसमें आप सहजता से बात कर सकें और शरीर में हल्का पसीना भी आए। यही उचित वेग है। वॉकिंग का दूसरा लाभ है उत्तम निद्रा। बढ़ती आयु के साथ सबसे सामान्य शिकायत है कि नींद पूरी नहीं होती, मगर यदि आप प्रातः या सायंकाल नियमित वॉक करते हैं, तो शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का संतुलन बेहतर होता है, जिससे नींद गहन और शांतिपूर्ण आती है। और शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन वॉकिंग मस्तिष्क के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी देह के लिए। 60 वर्ष बाद मस्तिष्क की स्मृति और एकाग्रता कमजोर होने लगती है। अध्ययन बताते हैं कि दैनिक 30 से 40 मिनट की वॉक से मस्तिष्क में नए न्यूरॉन विकसित होते हैं और अल्जाइमर जैसी रोगों का खतरा घटता है। तो अब प्रश्न है, आपको आरंभ कैसे करना चाहिए? कई व्यक्ति 60 वर्ष बाद अचानक 6,000-7,000 स्टेप्स शुरू कर देते हैं और फिर थकान या दर्द से व्यथित हो जाते हैं। सर्वोत्तम विधि है क्रमिक आरंभ। यदि आप वर्तमान में बिल्कुल नहीं चलते, तो पहले रोज 2,000 स्टेप्स अर्थात लगभग 15 से 20 मिनट चलिए। फिर प्रत्येक सप्ताह 500 से 1,000 स्टेप्स बढ़ाएं। धीरे धीरे आपका शरीर अभ्यस्त हो जाएगा।
स्मरण रखिए, यहां दौड़ की आवश्यकता नहीं बल्कि निरंतरता की। चाहे प्रातः उद्यान में जाएं या घर के प्रांगण में टहले या बाजार तक पैदल, सब मायने रखेगा। बस ये अभ्यास दैनिक होना चाहिए। जब आप दैनिक वॉकिंग शुरू करते हैं तो पहला अंतर आपको अपनी सांस और गति में अनुभव होगा। वो जो पहले कुछ स्टेप्स में ही थकावट और हांफना महसूस होता था, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। किंतु यहां एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, वॉकिंग का सही ढंग। कई बार लोग सोचते हैं कि वॉकिंग तो सिर्फ पैर आगे बढ़ाना है, इसमें विधि कैसी? मगर सच्चाई ये कि यदि आप उचित तरीके से नहीं चलते तो लाभ के स्थान पर कष्ट हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आप झुकी पीठ और नीचे झुकी गर्दन से चलेंगे तो आपकी रीढ़ और कमर पर अनावश्यक भार पड़ेगा। प्रयास कीजिए कि आपकी पीठ सीधी रहे, कंधे शिथिल और खुले हों और दृष्टि सीधे आगे हो। इस प्रकार वॉकिंग से आपका संतुलन सुधरेगा और गिरने का जोखिम कम होगा। अब चर्चा करें गति की लंबाई की। कई बार लोग बहुत लंबे लंबे स्टेप्स लेते हैं, मानते हैं कि इससे शीघ्र लक्ष्य प्राप्त होगा, किंतु 60 वर्ष बाद लंबे स्टेप्स जोड़ों और कूल्हों पर अधिक दबाव डालते हैं। सर्वोत्तम विधि है छोटे मगर सतत स्टेप्स। इससे आपके पैरों की मसल्स पर कम भार पड़ता है और आप अधिक समय तक सहजता से चल सकते हैं। एक और बात है जूतों की। अक्सर लोग घरेलू चप्पलों या सैंडलों में वॉकिंग कर लेते हैं, मगर स्मरण रखिए कि उचित जूते ना हो तो पैरों, जोड़ों और कमर में दर्द बढ़ सकता है। प्रयास करें कि वॉकिंग शूज या आरामदायक स्पोर्ट्स शूज प्रयोग करें। इनसे आपके स्टेप्स को उचित समर्थन मिलेगा और आप लंबी दूरी बिना थकान के तय कर सकेंगे। अब आइए वॉकिंग के समय पर बात करें। कई लोग पूछते हैं, क्या प्रातः वॉक अनिवार्य है? वास्तव में सर्वश्रेष्ठ समय वही जो आपको सबसे सुगम और सुखद लगे। यदि प्रातःकाल आपके लिए उपयुक्त है तो उत्तम। प्रातः की शुद्ध वायु और हल्की सूर्य किरणें शरीर और मन दोनों को स्फूर्ति प्रदान करती हैं। किंतु यदि किसी कारण प्रातः संभव नहीं तो सायंकाल भी समान रूप से प्रभावी है। सिर्फ प्रयास करें कि भारी भोजन के तुरंत बाद ना चलें और देर रात्रि भी वॉक ना करें। कई व्यक्तियों के लिए वॉकिंग को ऊब से बचाना भी एक चुनौती है। आप सोच रहे होंगे, रोज एक ही मार्ग पर चलना कितना नीरस लगता है, मगर इसका समाधान भी है। आप चाहें तो वॉकिंग के दौरान हल्का संगीत सुन सकते हैं या किसी मित्र या परिवारजन के साथ चल सकते हैं। वार्तालाप करते हुए वॉकिंग न सिर्फ मनोरंजक लगती है बल्कि आप कब हजारों स्टेप्स पूर्ण कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। अब वॉकिंग का एक और आयाम है सुरक्षा। 60 वर्ष बाद फिसलन और गिरने का खतरा बढ़ता है, अतः प्रयास करें कि सदैव समतल और स्वच्छ स्थान पर चलें। यदि उद्यान या बाग उपलब्ध है तो सर्वोत्तम, किंतु यदि सड़क पर चलना पड़ रहा है तो सतर्क रहें कि सड़क पर गड्ढे या पत्थर ना हो। साथ ही रात्रि काल में चल रहे हैं तो हल्के रंगों के वस्त्र धारण करें ताकि वाहन चालक आपको सरलता से देख सकें। यहां मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं। अध्ययनों में पाया गया कि जो व्यक्ति दैनिक 6000 से अधिक स्टेप्स चलते हैं उनमें हृदयाघात और स्ट्रोक का जोखिम करीब 40% तक घट जाता है। कल्पना कीजिए, सिर्फ वॉकिंग जैसी सरल आदत से इतनी गंभीर बीमारियों से संरक्षण संभव है। यही कारण है कि चिकित्सक अक्सर कहते हैं कि चलना सबसे किफायती औषधि है, किंतु सिर्फ स्टेप्स गिनने से कार्य नहीं चलेगा। हमें अपने शरीर की आवाज सुननी भी आनी चाहिए। यदि वॉकिंग के समय सांस बहुत तेज हो रही है, चक्कर आ रहा है या जोड़ों में असामान्य पीड़ा हो रही है तो तत्काल रुकें। शरीर सदैव संकेत देता है, आवश्यकता है उन्हें ग्रहण करने की। अब चर्चा करें वॉकिंग के मानसिक लाभों की। बढ़ती आयु के साथ कई बार एकाकीपन और उदासी हमें जकड़ लेती है, मगर जब आप दैनिक उद्यान में जाकर लोगों से मिलते हैं, हल्की फुल्की गपशप करते हैं तो एक सामाजिक बंधन बनता है। यह आपके मूड और आत्मविश्वास दोनों को उन्नत करता है। यही कारण है कि कई व्यक्ति कहते हैं कि प्रातः वॉक से सिर्फ देह ही नहीं मन भी स्वस्थ रहता है। और यदि आप चाहें तो वॉकिंग को एक छोटा लक्ष्य भी बना सकते हैं, जैसे इस सप्ताह में रोज 3000 स्टेप्स पूर्ण करूंगा, अगले सप्ताह 4000 और फिर क्रमिक रूप से 6000 तक पहुंचूंगा। इस प्रकार छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी और आप हतोत्साहित नहीं होंगे। और हाँ, वॉकिंग सिर्फ बाहर ही अनिवार्य नहीं। कई बार मौसम खराब हो या बाहर जाना असंभव हो तो घर के भीतर भी आप सरलता से स्टेप्स पूर्ण कर सकते हैं। टीवी देखते हुए, फोन पर बातचीत करते हुए या घर के प्रांगण में घूमते हुए भी आप दैनिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप दैनिक वॉकिंग की आदत अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको स्वयं, अपने शरीर और मन में परिवर्तन अनुभव होगा। किंतु एक बात सदैव स्मरण रखिए, वॉकिंग सिर्फ स्टेप्स का खेल नहीं,
ये संतुलन का खेल है। 60 वर्ष बाद आवश्यक है कि हम अपने शरीर के अनुरूप चलें, न कि दूसरों की तुलना में। कई बार लोग दूसरों को देखकर सोचते हैं, अरे वे तो रोज 8000-9000 स्टेप्स चलते हैं, मैं क्यों नहीं? किंतु प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, उसकी सामर्थ्य और स्वास्थ्य भिन्न होता है। किसी को जोड़ों की समस्या है, किसी को हृदय रोग है, किसी को मधुमेह है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी क्षमता अनुसार चलना चाहिए। वास्तविक उद्देश्य है दैनिक शरीर को सक्रिय रखना, न कि रिकॉर्ड बनाना। अब यह एक और आवश्यक आयाम है, वॉकिंग की सततता। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति नव वर्ष पर या चिकित्सक की सलाह पर अचानक दैनिक वॉकिंग आरंभ कर देते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद यह आदत टूट जाती है। वास्तव में वॉकिंग का लाभ तभी मिलता है जब आप इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न भाग बना लें। अर्थात जैसे दांत साफ करना या भोजन करना, वैसे ही वॉकिंग को भी दैनिक बनाएं। इस आदत को मजबूत करने का एक अच्छा तरीका है साथी ढूंढना। यदि आप किसी मित्र, पड़ोसी या परिवारजन के साथ चलेंगे तो वॉकिंग अधिक मनोरंजक हो जाएगी। साथी होने से आलस्य भी कम होता है। कई वृद्धजन बताते हैं कि उनके लिए वॉकिंग सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मित्रता और साथ का भाव भी बन जाती है। और यदि साथी उपलब्ध ना हो तो भी स्वयं को प्रोत्साहित रखने के उपाय खोजिए, जैसे वॉकिंग के समय मोबाइल ऐप से स्टेप्स गिनना। हर दिन अपनी गिनती देखकर आपको स्वयं आनंद और तृप्ति मिलेगी। ये एक छोटा खेल सा बन जाएगा जिसमें आप रोज पूर्व गिनती से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वॉकिंग का एक और बड़ा लाभ है कि ये आपके रक्तचाप और शर्करा स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक है। चिकित्सकों के अनुसार 30 से 40 मिनट के नियमित वॉक उच्च रक्तचाप और टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। और हाँ, यदि आप दवाएं लेते हैं तो वॉकिंग के साथ उनकी नियमितता भी बनाए रखें। वॉकिंग दवाओं का विकल्प नहीं, बल्कि उनका सहयोगी है। अब एक और रोचक बात, वॉकिंग के दौरान यदि आप हल्की धूप में चलते हैं तो आपका शरीर विटामिन डी भी उत्पादित करता है, और ये विटामिन हड्डियों तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों के लिए आवश्यक है। अर्थात एक ही आदत से आपको बहुविध लाभ मिल रहे हैं: हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क दृढ़ता, उत्तम निद्रा, कम तनाव और मजबूत हड्डियां। किंतु फिर वही बात दोहरानी आवश्यक है, संतुलन। यदि आप किसी दिन थके हैं या मौसम प्रतिकूल है तो स्वयं पर दबाव डालने की जरूरत नहीं। उस दिन कम दूरी चलना भी ठीक है। स्मरण रखिए, ये एक लंबी यात्रा है, कोई प्रतियोगिता नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, आप दैनिक प्रातः या सायंकाल 30 से 40 मिनट चल रहे हैं। धीरे धीरे आपका वजन संतुलित हो रहा है, सांस चढ़ना कम हो गया है, नींद सुधर रही है और मुखमंडल पर नई स्फूर्ति लौट आई है। आप अपने नाती पोतों के साथ खेलते हुए नहीं थकते, घरेलू कार्यों में अधिक सहायता कर पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं को युवा अनुभव करने लगते हैं। यही है वॉकिंग का वास्तविक चमत्कार। और सबसे मनमोहक बात ये कि वॉकिंग के लिए आपको किसी महंगी यंत्र, जिम सदस्यता या विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक जोड़ी आरामदायक जूते, जरा सी इच्छा शक्ति और दैनिक 30-40 मिनट का समय। तो इसलिए मित्रों, यदि कोई पूछे कि 60 वर्ष बाद दैनिक कितने स्टेप्स चलने चाहिए, तो आपका उत्तर स्पष्ट होगा कि इतने स्टेप्स जितने मेरे शरीर को फिट और प्रसन्न रख सकें। सामान्यतः 5000 से 7000 स्टेप्स सर्वोत्तम माने जाते हैं, किंतु यदि मैं 3000-4000 भी नियमित चलता हूं तो यही मेरे लिए उचित है। तो आज ही निर्णय लीजिए कि आप अपनी दैनिक जीवन में वॉकिंग को स्थान देंगे, चाहे प्रातः की शुद्ध वायु हो या सायंकाल का शांत वातावरण या घर के भीतर ही घूमना। बस चलना है। धीरे धीरे ये आदत आपका साथी बन जाएगी और आपको हर दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। स्मरण रखिए, छोटी आदत भी बड़ी बीमारियों से रक्षा कर सकती है। आप अभी जो स्टेप्स ले रहे हैं वही आपको आगामी वर्षों में लंबा और स्वस्थ जीवन देंगे। यदि आपको ये सुझाव सहायक लगे तो नीचे टिप्पणी में अवश्य बताएं कि आप दैनिक कितने स्टेप्स चलते हैं और वॉकिंग से क्या परिवर्तन अनुभव किए हैं। इस वीडियो को लाइक न भूलें और सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही सरल और उपयोगी स्वास्थ्य सलाह मिलती रहे। तो आइए आज से संकल्प लें, हर दिन कुछ स्टेप्स स्वयं के लिए, क्योंकि आयु सिर्फ एक अंक है, मगर स्वास्थ्य ही सच्ची शक्ति है। और स्मरण रखिए, जीवन 60 के बाद भी उतना ही सुंदर हो सकता है जितना पूर्व में था। बस हमें चलना है, मुस्कुराना है और जीना है पूरे जोश से। अगर आपको ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपयोगी लग रही है तो सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे टिप्स से जुड़े रहें जो बुढ़ापे को सेहतमंद बनाते हैं।